बीजेपी सरकार सचिन गुप्ता जी, अंकिता भंडारी का जो केस लगातार चल रहा है, कहा जा रहा है फिर से हमने अपने देश की बेटी, एक बहन और एक बेटी खो दी है, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और किसी की जबरदस्ती को अपने ऊपर नहीं चाहती थी कि उसको थोपा जाए, जिसको अपनी जान गंवाकर उसको ये मानना पड़ा, सब कुछ अपनी जान उस केस के लिए उसको गंवानी पड़ी है। तो क्या कहा जाएगा? यहाँ पर नारे भी लगा रहे थे, धामी सरकार मुर्दाबाद, जबकि सरकार ने तो कहा है जो भी बन पाएगा उनके हत्यारों के लिए वो करेगी। क्या कहेंगे? अगर आपकी सरकार ने ये कहा है, बीजेपी की सरकार ने, जो भी बन पड़ेगा वो करेगी, तो 5 दिन से कहाँ सोई हुई थी सरकार? डबल इंजन की सरकार है, 5 दिन कहाँ थी? कायदे में अंकिता भंडारी के हथियारों को 24 घंटे में पकड़ने का दम रखती थी पुलिस, 24 घंटे में खुलासा कर सकती थी, लेकिन पुलिस के हाथ पैर बांध के रखे थे इस सरकार ने। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा इस सरकार से, धामी सरकार से, क्यों वो पुलिस को अपने बंदों पे कार्रवाई करने से रोकते हैं? क्यों अब तक भी उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह नहीं हो पाई है? क्यों खुलासा इस बात का नहीं किया गया कि खाली उसकी हत्या जो है किस वजह से करी गई है? पता नहीं कितने कारण होंगे उस 19 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। 5 दिन तक आप उसके माता पिता, उसके परिजनों की सोचिए, उन पे क्या क्या टूटा होगा, उन्होंने क्या क्या दिमाग में रखा होगा, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। और ये हर माता और हर बहन के लिए है, उसे सोचना चाहिए हर माता बहन को। हमारी इस वक्त प्रदेश की ये डबल इंजन की सरकार, जो बीजेपी की सरकार चल रही है, इसकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। ये एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, दूसरी तरफ उसी बेटी को ये बचा नहीं पाते, उसके हथियारों को 5 दिन तक लगा देते हैं बचाने में। कारण सिर्फ इतना है कि उसके पिता, उसका भाई जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रह चुका है वहाँ से बीजेपी सरकार से, और अब भी बीजेपी सरकार में अपना रसूख पूरा रखता है, तभी धामी सरकार उसे बचा रही है। नहीं तो धामी जी को तो खुद आके इसका जो है विश्लेषण करना चाहिए था, और इसका जो है तुरंत उन्हें कहना चाहिए था कि इनके जो बिल्डिंग और उस पर डोजर चलाते हैं, पूरी तरह डोजर चला के ध्वस्त करा जाए। काहे के लिए दरवाजे तोड़े और गेट तोड़ा? खाली पूरी बिल्डिंग को ढाओ ना नीचे, मिसाल साबित करो, कहने लगे कि हाँ हम जो है बेटी बचाओ के उसमें अभियान में डबल इंजन की सरकार हमारी, हम कड़े निर्णय ले सकते हैं। क्यों 5 दिन लगा रहे हो? 24 घंटे में खुलासे करो। यही किसी और चीज़ में होता तो 2 घंटे में खुलासा करके रख देते, लेकिन इसमें 5 दिन लगा दिए। तो मोदी सरकार और धामी सरकार को बाहर जाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी, कैडे धरना प्रदर्शन करेगी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सड़कों पे आना पड़े, बंद कराना पड़े, हम कराएंगे जब तक इन हथियारों को फांसी की सज़ा नहीं मिलती। आपका कहना है कि जो सत्ता में सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, विनोद आर्य जी भी उसी के व्यक्तित्व हैं, उसी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सरकार इसमें इतना लेट कर रही है, गुमराह कर रही है सभी को कि कार्य जल्दी से नहीं कर रही है। बिल्कुल, वो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है बीजेपी से, पूरे परिवार की पहुंच जो है धामी जी से है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से और केंद्र सरकार से भी है, तो इसलिए तो 5 दिन लगा दिए। नहीं तो आपको लगता है हमारी पुलिस ऐसी है कि वो 24 घंटे में मुकदमे नहीं खोल सकती है? 24 घंटे में जो है लाश प्राप्त करके जो है ये नहीं बता सकती किसने कत्ल करा और किसने नहीं करा? कर सकती है। उत्तराखंड पुलिस इतनी ज़बरदस्त है कि वो 2 घंटे में भी मुकदमे खोल सकती है, लेकिन ये सरकार की नाकामी है कि 5 दिन लग गए इस काम के लिए। ठीक है, महज 19 साल की अंकिता भंडारी जी बताई जा रही हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अब सर ये है कि लड़कियां अगर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेंगी तो ये अंजाम उन्हें दिया जाएगा। क्या कहेंगे और क्या आप सरकार से चाहते हैं? कितने दिन अगर हो गए हैं गुमराह करते करते, तो क्या चाहेंगे आप? भाजपा सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है झूठा प्रधानमंत्री, उसके साथ साथ जितने भी है डबल इंजन की सरकार यहाँ पे उत्तराखंड के, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, सिर्फ ये जितने भी बलात्कार हुए आज तक, जब तक हमारी 2014 सरकार थी, उसके बाद जितनी भाजपा की सरकार आई, आज तक जितने बलात्कार है भाजपा के ही आदमी कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनका लड़का हो, कोई भी, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आज तक नहीं कार्रवाई। हम भी संघर्ष करेंगे। लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार, उसके जब तक उसे फांसी नहीं मिलने की, जब तक हम सड़कों पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देश की बेटियों के लिए खतरे में हो रहा है उनके पैरों पर खड़ा होना, अपने मुकाम को पाना, क्या कहेंगे रश्मि जी? देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है ये। और सेकेंडली मैं धामी सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी, हमारे वक्ताओं ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड बना था तो उसमें हमारी महिलाओं की अहम जिम्मेदारी थी और अहम शहादत थी, उनका बलिदान था। तो मैं ये धामी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उनके बलिदान को इन्हीं के नेता और इन्हीं के राज्य मंत्री और इन्हीं के ही मंत्री किस तरीके से कुचलने का काम कर रहे हैं। और आप एक तरफ बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कहाँ बेटियों को बचा रहे हैं और कहाँ बेटियों को पढ़ा रहे हैं, और कहाँ आप शहादत को याद रख रहे हैं। खाली आप मंचों पे बड़े बड़े भाषण देना जानते हैं
और यदि अपने अंदर में गिरेबान में झांकें तो इनके अंदर इतने सारे ऐब हैं कि ये दूसरे को ऐब ही बता ही नहीं सकते। ये कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के टाइम में जब मान्यवर हरीश रावत जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जब विजय बहुगुणा थे, जब कोई ऐसी घटना नहीं हुई। एनडी तिवारी जी थे, तब कोई ऐसी घटना नहीं हुई। इन्हीं के टाइम में इस तरीके के इन्हीं के ही मंत्री, और पता है बहुत शर्म की बात यह है कि इन्हीं के ही मंत्री इंक्लूड होते हैं जितनी भी घटनाएं हुई हैं। तो मैं धामी सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी, और जहाँ तक पुलिस के ऊपर बात करी जाए तो पुलिस प्रशासन जो है बहुत मेहनत से पढ़ लिख के उस पोस्ट पे आता है, और जब वो पोस्ट पे आता है तो वो बिल्कुल शपथ लेता है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। तो पुलिस प्रशासन जो है, विधायक फुरकान अहमद जी, रश्मि चौधरी ने जैसे कहा है कि सत्ता में सरकार चल रही है, विनोद आर्य जी उसी सत्ता से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो शायद इसीलिए सरकार जो है गुमराह कर रही है। फिर से हमने अपने देश की बेटी, देश की बहन को खो दिया है, क्या कहेंगे? रश्मि चौधरी सही कह रही है, क्योंकि जो आज भाजपा बहुत बड़े बड़े वादे करती थी कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों पर कितना अत्याचार हो रहा है। अंकिता हमारी बहन, हमारी बच्ची, मेरी बच्ची के समान है, क्योंकि मेरी भी 25 साल की लड़की है। आज हमारी बेटियों को किस तरह उसे मारा गया और नहर में फेंका गया। आज और जो भाजपा का लीडर है वो राज्य मंत्री भी है, अंकित आर्य जी, जो इमली खेड़ा का रहने वाला है। मानो एक भाजपा के नेता अगर इस काम को करेंगे तो फिर कैसा होगा? सरकार तत्काल उसे पार्टी से निलंबित करे और उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो भी हत्यारे हैं उन्हें मौत की सज़ा दी जाए। मानो जल्दी सुनवाई होकर वो जो फोर्स मंदी है उसमें इसका केस चले और इनको सजाए मौत होनी चाहिए। मानो आज हमारी बेटी को सरेआम किस तरह, और नहीं पता नहीं कितनी बेटियों के साथ भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री इस तरह का कारनामा कर रहे हैं जो भाजपा के राज में ये हमें बर्दाश्त नहीं होने का। इसलिए आज हम सब यहाँ पर कांग्रेसी उनका पुतला दहन कर रहे हैं, और हम यही मांग करते हैं कि जो भी इस तरह की घटना उन्हें सख्त सजा होनी चाहिए।